हेलो फ्रेंड्स, सीके इंश्योरेंस एडवाइजर में आपका स्वागत है। हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। इस पे मैं आपको समय समय पे इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारियां तो देते ही रहता हूं। अब इस पे मैं थोड़ा बहुत एजुकेशनल वीडियोस भी डाला करूंगा। फिलहाल हम लोग इंग्लिश से बैचलर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड, उसके असाइनमेंट से रिलेटेड उस क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर भी मैं साथ साथ प्रोवाइड करूंगा। चलिए देखते हैं। हम्म। ये- इसमें जो अभी 2021-22 मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट हैं, उनको क्वेश्चन उन्हीं का द्वारा भेजा गया क्वेश्चन को मैं ये कर रहा हूँ, जिसमें इस असाइनमेंट में आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3 में से आपको 2 को आंसर अपने असाइनमेंट पे लिखने हैं अपने वर्ड्स में। तो इसमें है, व्हाट इज लाइब्रेरी कमिटी एंड डिस्कस इस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। Discuss the principle of book selection given by Mendeley Play. What are the library static discuss is important and development of library। इसको हिंदी में समझते हैं। पुस्तकालय समिति क्या है, इसके फायदे और नुकसान पर चर्चा करें। मेडविल डेवी द्वारा दिए गए पुस्तक चयन के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। पुस्तकालय के अंक विवरण आंकड़े क्या हैं, पुस्तकालय के विकास में इसके महत्व पर चर्चा करिए। इस इसमें से हम दो क्वेश्चनों का आंसर प्रोवाइड करेंगे। तीसरा आप खुद से अपने विचार से लिख सकते हैं, या मतलब कि ये मैं आप लोग के सहयोग के लिए आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्या, आइए शुरू करते हैं। हम्म। पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय समिति क्या है और इसके फायदे और नुकसान पर चर्चा करें। उत्तर, सामूहिक पुस्तकालय समिति एक समूह होता है जो पुस्तकालय के संचालन और प्रबंधन का देखभाल करने के लिए नियुक्त या चुने जाते हैं। समिति पुस्तकालय के नीतियों, कार्यक्रमों और सेवाओं के बारे में फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होती है। प्रत्येक संस्था में नीतियों का निर्धारण तथा निर्णय आदि लेने का कार्य ऐसे संगठनों द्वारा किया जाता है जो कुछ चुने हुए अथवा मनोनीत किए हुए अथवा दोनों प्रकार के व्यक्तियों द्वारा निर्मित होता है। इस प्रकार के संगठनों को उनके नामों से पुकारा जाता है। ऐसे ही एक संगठन ग्रंथालय के संचालन हेतु नियुक्त किया जाता है, जिसे पुस्तकालय समिति कहते हैं। पुस्तकालय समिति एक ऐसा आवश्यक एजेंसी के रूप में जानी जाती है जिसका प्रमुख कार्य पुस्तकालय संबंधी मामलों में पुस्तकालय की सहायता करना एवं परामर्श देना है, तथा साथ ही अन्य ग्रंथालय निर्णयों को बनाए रखना है। इस प्रकार पुस्तकालय समिति से तात्पर्य व्यक्तियों के एक ऐसे समूह से होता है जिसका संगठन किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुस्तकालयों में किया जाता है। पुस्तकालय समिति के फायदे। पुस्तकालय की समस्त नीतियों का निर्धारण करने हेतु ग्रंथालय समिति का गठन किया जाता है। नंबर 2, पुस्तकालयों का पूर्ण रूप से संचालन पुस्तकालय समिति के हाथों में ही होता है। वास्तव में लाइब्रेरियन के माध्यम से पुस्तकालय समिति ही पुस्तकालय का संचालन करती है। समिति में अनुभवी सदस्यों का चयन किए जाते हैं, इसलिए वे शीघ्रता से उचित निर्णय ले सकते हैं। इस समिति के कारण धन का अपव्यय नहीं हो पाता है। आगे हम लोग देखते हैं। समिति के सदस्यों द्वारा आपसी परामर्श के बाद सर्वसम्मति से उचित निर्णय लिए जाते हैं और इसी सभी सदस्य समिति के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझते हुए निर्णय को प्रभावशाली बनाते हैं। नंबर 6, पुस्तकालय के समिति के होने से संघ के सर्वोच्च अधिकारी का समय बच जाता है, क्योंकि समिति
के न होने से संघ के सर्वोच्च अधिकारी को ही पुस्तकालय से जुड़े समस्त निर्णय लेने पड़ते हैं, जिससे संघ के अधिकारी के पास कार्यों के अधिकार के कारण निर्णय लेने में विलम्ब होता है। पुस्तकालय समिति का कर्तव्य है कि वे पुस्तकालय का समय समय पर निरीक्षण कर पुस्तकालय से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करती है। पुस्तकालय समिति के नुकसान डिसएडवांटेज। नंबर 1, पुस्तकालय समिति के चयनित सदस्य जनता के प्रतिनिधि रहते हैं, इसलिए उन्हें प्रभावित करना किसी एक पक्ष के लाभ के लिए निर्णय लेना नहीं चाहिए। पुस्तकालय समिति के समक्ष कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे समिति के सदस्यों को निर्णय लेने में जल्दबाजी हो जाती है और निर्णय लेने से पहले प्रस्तावित विषय पर चर्चा हम्म, अच्छी तरह से जांच पड़ताल भी नहीं करते और परिस्थिति में उनके निर्णय दोषपूर्ण हो सकते हैं। पुस्तकालय समिति अधिकतर मामलों में अपने स्थानीय नागरिकों के हित में ध्यान रखते हुए निर्णय लेती है, जिस कारण जो पाठक दूर दराज के होते हैं उन्हें पुस्तकालय सेवा का पूरा पूरा लाभ नहीं मिल पाता। पुस्तकालय समिति के अंतर्गत ऐसे संभव हो सकता है कि समिति के पास निपुण व्यक्तियों की कमी हो। ऐसी स्थिति में पुस्तकालय सेवा में बाधा होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। मेडविल डेवी द्वारा दिए गए पुस्तक चयन के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। उत्तर। मेडविल डेवी द्वारा पुस्तक चयन के सिद्धांत मूल तत्वों पर विचार किए गए थे। वे निम्नलिखित मूल तत्वों से महत्वपूर्ण मानते थे। पुस्तकों की आवश्यकता के आधार पर उन्हें यह माना कि पुस्तकालय के संचालन और प्रबंधन में पाठकों की आवश्यकताओं पर विशेष महत्व होता है। इसलिए पुस्तक का चयन को पाठकों की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। नंबर 2, उपलब्ध विवरणों के आधार पर डेवी ने यह भी सुझाव दिया कि पुस्तक चयन के उपलब्ध विवरणों के आधार पर किया जाना चाहिए। पुस्तकों की गुणवत्ता के आधार पर उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पुस्तकों का चयन गुणवत्ता के आधार पर किया जाना चाहिए। सामग्री के आधार पर उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पुस्तक चयन की सामग्री के आधार पर डेवी ने यह भी किया जाना चाहिए। पुस्तक के मूल्य के आधार पर डेवी ने यह भी सुझाव दिया कि चयन पुस्तक के मूल्य के आधार पर दिया जाना चाहिए। नंबर 6 देखते हैं। पुस्तक के विषय के आधार पर उपयुक्त विषयों की छानबीन करने के लिए एक विषय सूची का निर्माण करें। पुस्तक की उपलब्धता के आधार पर पुस्तक की गुणवत्ता के बारे में जानकारी एकत्र करें और विवरण से जानें। पुस्तक के लेखक के आधार पर उपयुक्त लेखकों की खोज करें और उनकी जानकारी एकत्र करें। पुस्तक के प्रकार के आधार पर उपयुक्त प्रकार की पुस्तकों की छानबीन करें, जैसे कि पुस्तक, समीक्षा, लेख आदि। पुस्तक की भाषा के आधार पर भाषाओं की सूची बनाएं और उनके आधार पर उपयुक्त पुस्तकों की छानबीन करें। ये यहाँ तक मतलब 2 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसमें आप लोग मतलब इसको नोट डाउन कर सकते हैं और आगे के जो भी असाइनमेंट है उनको भी मैं इस प्लेलिस्ट में नीचे डालते रहूंगा। सीके इंश्योरेंस एडवाइजर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।